गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एस के जोशी। अगर चैनल पर नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और ऑल बेल आइकन पे आप प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी मैं नई वीडियो बनाऊं वो नोटिफिकेशन आ जाए। आज हम क्लास 10th की पाइथागोरस थ्योरम करने जा रहे हैं। थ्योरम नंबर 6.8 है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलती प्रूव दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल The square of hypotenuse is equal to sum of square of other two side। देखो ये हम ना बचपन से पढ़ते आए हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में या तो पाइथागोरस थ्योरम आती बच्चों और या तो बीपीटी थ्योरम आती, जो हम कर चुके हैं बीपीटी थ्योरम। उसकी भी आप वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो ये जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, इसको प्रूव करने से पहले मैं आपको एक दो चीज बताना चाहता हूं। आपने बड़े ध्यान से समझनी है कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है। ऐसा जिसमें एक एंगल 90 का हो, ऐसा बन सकता है। यह राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा भी बन सकता है जिसमें एक एंगल 90 है। यह राइट एंगल ट्रायंगल को मैं ऐसा भी बना सकता हूं जिसका मैं ये वाला एंगल कितना का बना दूं, 90 डिग्री का। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, बाकी परपेंडिकुलर और बेस कोई सा भी हो सकता है इनमें से, है ना। डिपेंड करता है कि हम कौन सा ले, परपेंडिकुलर और बेस कोई सा भी हो सकता है। बस 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। एक बात एक क्लियर। दूसरी बात, दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं अगर उनके दो एंगल इक्वल होते हैं। सपोज दैट ये ट्रायंगल ए बी सी और ये पी क्यू आर है। अगर मैं इनके कोई से दो एंगल इक्वल कर दूं, सपोज दैट मैंने बोला कि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल ए और एंगल पी इक्वल हो गया, एंगल बी इक्वल हो गया एंगल क्यू के, एंगल बी और क्यू इक्वल हो गया, तो मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर आ गया ट्रायंगल पी क्यू आर। यानी किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए मेरे को उसके दो एंगल क्या करने पड़ेंगे, इक्वल बनाने पड़ेंगे। अगर दो एंगल इक्वल आ गए तो ट्रायंगल सिमिलर। एक चीज क्लियर। दूसरा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बेटा तो उनकी सारी साइड जो होती है प्रोपोर्शनल होती है, रेशो में होती हैं। कैसे? अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसके अपॉन में ये, यानी ए बी के अपॉन में पी क्यू इक्वल होना चाहिए ए सी के अपॉन में पी आर, और इक्वल होना चाहिए बी सी के अपॉन में क्यू आर। यानी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी कोई भी साइडों को, कॉरस्पॉन्डिंग साइडों को हम प्रोपोर्शनल ले सकते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर प्रोपोर्शनल होंगी। इन दो बेस पे आपकी पाइथागोरस थ्योरम होगी। ये दो चीजें आपकी अप्लाई होंगी। शुरू करते हैं जरा पाइथागोरस थ्योरम। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने, उसने कहा एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल इस टाइप का बना दिया। थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है इस टाइप का करने में। यहां लिया ए, यहां लिया बी और यहां लिया सी। अब पहला स्टेप हमारे पास हमेशा होता है गिवन में। गिवन में हम क्या लेंगे, दे रखा हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी इन विच, जिसमें एंगल ए जो है हमारे पास वो 90 डिग्री का है। ये हमारे पास हुआ। टू प्रूव, मेरे को यहां पर जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज। 90 ये रहा, इसके सामने वाला हुआ हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर आया बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। ये हमने प्रूफ करना है। यहां पर एक कंस्ट्रक्शन होगी बेटा। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया और इसका नाम दे दिया एम। तो हमने यहां पे लिख लिया ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ये हमारे पास हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम इसको प्रूफ करते हैं। जरा इसका प्रूफ लेते हैं। तो इसके प्रूफ में मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले एक छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला देखो, ये वाला ए बी एम, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी। एक तो ये छोटा वाला ए बी एम दिख रहा है आपको और बड़ा वाला ए बी सी। ये दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं। हम कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी एम, ये हम बोल देंगे एम बी ए, ये वाला, और ए बी सी। तो मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड एम बी ए। ए बी सी मैंने ये वाला ले लिया और एम बी ए ये वाला ले लिया, एम बी ए। समझ गए होंगे कौन कौन सा लिया मैंने। एक छोटा वाला लिया ए बी एम वाला और एक ए बी सी वाला लिया।
इन दो ट्रायंगलों को हम क्या करेंगे, सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। तो सिमिलर करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो एंगल चाहिए, इक्वल दो एंगल चाहिए। तो ये जो ABC है, इसका ये एंगल A जो है, एंगल A, ABC का एंगल A 90 का है, और इसका ये वाला एंगल कितने का है, 90, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90 होगा। समझ में आ रहा होगा। इसको एंगल 1 मान लेते हैं, तो एंगल A इक्वल टू एंगल 1, और यहां पर आ गया ईच 90 डिग्री। एक मेरे को ये मिल गया। दूसरा, जब मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं बेटा, तो इसमें एंगल B आ रहा है, और बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं तो इसमें भी एंगल B आ रहा है। यानी देखो, छोटे वाले में भी आ रहा है B, और बड़े वाले की बात करें उसमें भी B आ रहा है। तो हम लिख देंगे एंगल B इक्वल टू एंगल B, और जो दोनों में आता है उसको बोलते हैं हम कॉमन। जैसे दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल समझो सिमिलर हो गए। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल MBA, और ये मेरे पास आएगा एंगल एंगल सिमिलरिटी से। दोनों सिमिलर हो गए, लिख सकते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी सारी साइड रेशियो में होती है, प्रोपोर्शनल में होती है। अब यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों की, प्रोपोर्शनल कौन सा लें, किसके अपॉन में कौन सा लें। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा रूल बनाया, ये आप याद रखो, H अपॉन H और B अपॉन B। इसका मतलब क्या है, इस रूल को याद रखने के लिए ज्यादा बेटर है। इसका मतलब बड़े का हाइपोटेन्यूज अपॉन छोटे का हाइपोटेन्यूज। कैपिटल H मतलब बड़े वाले का हाइपोटेन्यूज बड़े ट्रायंगल का, स्मॉल h मतलब छोटे वाले का, कैपिटल B मतलब बड़े वाले का बेस, और स्मॉल b मतलब छोटे वाले का बेस। अब बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा, ये वाला है। इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, 90 के सामने इसका 90 है, तो इसका हाइपोटेन्यूज ये वाला होगा। तो ये ले लिया मैंने BC। छोटा वाला ट्रायंगल हमने कौन सा लिया था, ये वाला लिया था, इसका 90 है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, AB। बड़े का हाइपोटेन्यूज लिया, छोटे का हाइपोटेन्यूज लिया। अब लेना है बड़े का बेस। तो बड़े का बेस देखो, अगर बड़े का 90 है, ये हाइपोटेन्यूज, तो या तो बेस ही होगा या ये होगा, दोनों में से एक कोई सा होगा। वो लेना जिधर का आपने छोटा ट्रायंगल लिया हो, क्योंकि बेस हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने अब की बार बेस ले लिया ये वाला, या तो ये होगा, कोई सा भी होगा। तो जिधर का छोटा ट्रायंगल लोगे उधर का लेना। तो बेस ले लिया मैंने AB, तो यहां पे लिया AB। अब छोटे वाले का बेस, छोटा वाला ये वाला ट्रायंगल है, और इसका जो बेस दिख रहा है वो मेरे को दिख रहा है BM बोल दो या MB बोल दो, तो बात एक ही है। तो मैंने यहां पे ले लिया BM। इसके बाद मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये आया AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BM। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ये बन गई बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये वाली। अब सेम हम इधर से करेंगे, ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल लेंगे, इनको सिमिलर करेंगे। छोटा कौन सा, ये वाला, और बड़ा ABC। तो मैंने इसमें ले लिया आपकी बार इन ट्रायंगल ACB एंड MCA। एक तो मैंने ये वाला लिया MCA, ये छोटा वाला ले लिया, और एक पूरा बड़ा वाला ABC ले लिया। इन दोनों को भी मैंने वैसे ही क्या करना है, सिमिलर करना है। तो इसका एंगल ये 90 का है, और इसका ये 2 मान लेते हैं। ये छोटे वाले का एंगल 2 भी 90 का है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल 2, और यहां पर भी आएगा हमारे पास एंगल 2। ये क्या आएगा, ईच 90 डिग्री आ गई, दोनों 90 आ गए। अब एक और लेना है, तो अब की बार एंगल C दोनों में आ रहा है। देखो, छोटे वाले में भी एंगल C आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है। तो एंगल C इक्वल टू एंगल C, और जो दोनों में आता है वो आ गया कॉमन। इसलिए ये जो ट्रायंगल है, कौन से वाला ट्रायंगल ACB भी सिमिलर हो गया ट्रायंगल MCA के। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, लिख सकते हो आप बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। जैसे बच्चों दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, फिर वही उनकी सारी साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अब बात आती है इनकी प्रोपोर्शनल कैसे ले साइड। तो प्रोपोर्शनल लेने के लिए यही रूल याद रखो, ज्यादा आसान पड़ता है ना। बड़े का हाइपोटेन्यूज, बड़ा ट्रायंगल ये रहा, इसका हाइपोटेन्यूज अगेन कौन सा है, BC। तो बड़े का हाइपोटेन्यूज लिख दिया मैंने BC अपॉन छोटे का हाइपोटेन्यूज। छोटे का 90 यहां पर है, और 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो इसके सामने क्या बन रहा है हमारे पास, AC बन रहा है। तो छोटे वाले का हाइपोटेन्यूज आया AC। अब आता है बड़े का बेस। बड़े का बेस कौन सा ले, बड़े का बेस या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि 90 के सामने वाला उसका हाइपोटेन्यूज है। तो बेस हमने पिछली बार ये वाला लिया था, अब की बार ये ले लो, क्योंकि जिधर का छोटा ट्रायंगल लोगे उधर का ले लेंगे। बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं। तो बेस इसका हुआ AC, और छोटे वाले का बेस, छोटे वाले का बेस ये वाला हो गया CM, ये वाला। तो यहां पे ले लिया मैंने CM।
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू में CM, ये बनी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। यहां तक आप लोगों को आ गया होगा। अब इसके बाद दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, 1 and 2, 1 और 2 को मैं ऐड करता हूं। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं। अगर बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट होगा। तो लेफ्ट में आएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये आया। राइट में आएगा BC इंटू BM प्लस BC इंटू BM मेरा प्लस ये आया BC इंटू CM। लेफ्ट वाला सेम रखा, AB स्क्वायर सेम रखा, AC स्क्वायर सेम रखा। इन दोनों में BC कॉमन ले लेते हैं, इसमें से और इसमें प्लस हो रहा है, दोनों में से BC बाहर कॉमन लिया। जैसे BC कॉमन लिया तो बचा BM प्लस CM, यहां बच गया BM प्लस CM। अब अगर मैं देखता हूं तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यहां पर आया BC और BM प्लस CM, ये भी BC आ जाएगा। जरा गौर से देखो, BM कौन सा है, BM यहां से यहां तक है, CM कौन सा है, यहां से यहां तक है, तो BM और CM को ऐड करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। नाउ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया BC स्क्वायर, और यही हमने प्रूव करना था, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। यहां पे लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। आज आपने ये थ्योरम अच्छी तरह करनी, अच्छी तरह समझनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल पे बने रहें एंड सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।